हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। ठीक है, ये एक मेरा नया चैनल है। इस चैनल को मैंने आप लोगों के लिए जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उनको सभी को यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, प्रीवियस पेपर यानी बीएससी एग्रीकल्चर में आपका जो सेकंड सेमेस्टर है, आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है, आपको जो सिक्स सेमेस्टर है, उनके सभी प्रीवियस पेपर यहाँ पर सोल्व होंगे। ठीक है, और एग्री विद कीवर्ड्स पर भी आपको वीडियो मिलती रहेगी सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरा ये है कि इसमें आपको जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका कि बटनिंग इन कॉलीफ्लावर्स। ठीक है, कि जो बटनिंग होती है कॉलीफ्लावर में वो क्या है, बटनिंग क्या है। बटनिंग मतलब होता है, देखो बटनिंग का मतलब होता है जब आपका कॉलीफ्लावर होता है या फूल गोभी जब होता है स्टूडेंट, फूल गोभी के अंदर जो फूल होता है जिसे हम कर्ड बोलते हैं, उसका साइज़ क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, स्मॉल साइज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बटनी बोलते हैं। आपकी जो शर्ट होती है उसके अंदर बटन होता है, तो इस वजह से उसका जो साइज़ जो होता है यानी कर्ड का जो साइज़ है वो कम हो जाना, किसके कारण, ड्यू टू न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी, ड्यू टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड मोशन डेफिशिएंसी। ओके, दोनों कारण से हो सकता है। ये तो आपकी सॉइल के अंदर इरिगेशन एफिशिएंसी उसकी वजह से हो सकते हैं। दूसरा आपके जो प्लांट्स है यानी कि जो फूल गोभी है उसके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाना, जैसे नाइट्रोजन की कमी के कारण हो सकता है। ठीक है, कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है। अब देखो, ये तो है बटनिंग क्वेश्चन, आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो आपका क्या है स्टूडेंट, बटनिंग है। अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, कॉलीफ्लावर से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर है, ये क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। देखो, एक होता है डिजीज और एक होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होता है, किसी भी प्लांट्स के अंदर जब किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से यानी पोषक तत्व की कमी के कारण कोई डेफिशिएंसी आ जाती है तो उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। और डिजीज़ क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, ठीक है, निमाटोड हैं, उसके द्वारा जब कोई एक बीमारी लगती है तो इफ़ेक्ट होता है प्लांट, तो उसे हम डिजीज़ कहते हैं। थोड़ा सा अंतर यही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है कॉलीफ्लावर से यानी कि जितने भी डिसऑर्डर हैं उन्हीं सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं सभी के सभी ये क्या है, फिजिकल डिसऑर्डर है, फिजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, तो फिजिकल डिसऑर्डर में जैसे आपका यहाँ पर बात हम बटनिंग की कर रहे थे, तो इसकी डेफिनेशन, पर्टिकुलरली डेफिनेशन आप देख सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कर्ड्स इन ए यंग प्लांट। ठीक है, जब यंग प्लांट पर छोटे छोटे स्मॉल कर्ड्स क्या होता है स्टूडेंट, एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर। ठीक है, फूल गोभी के खाए जाने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, कर्ड्स बोलते हैं। इट इज ड्यू टू द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या ड्यू टू द वाटर स्टैग्नेशन ऑफ मे बी ड्यू टू द ट्रांसप्लांटिंग द ओल्ड एज सीडलिंग। ओके, कह रहा है कि दो तीन तरीके से हो सकता है, या तो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, या वाटर की स्टैग्नेशन से, या फिर आप कह सकते हो कि इसमें जब आप ओल्ड सीडलिंग का प्रयोग करते हो, जब पुरानी जब सीड का प्रयोग करते हो, उस वजह से भी हो सकता है। तीनों के तीनों कारण क्या है, बटनिंग के। अब देखो बटनिंग की का पिक्चर कैसे होता है, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, देखो इसका जो साइज़ है वो तो काफ़ी बड़ा है, बट इसमें जो कर्ड है यानी कि स्मॉल साइड, यानी कि जिसमें फूल गोभी का फूल जो होता है छोटा रह जाता है। देखो इसमें आप देख सकते हो, ये छोटा सा फूल है, स्मॉल कर्ड आपको दिख रहा होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बटनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगर आप वो देखना चाहते हो तो इमेज बहुत है गूगल पर, ये सभी चीज़ें आप, ये बहुत सारी इमेज आप देख सकते हो। ठीक है, इसको कंट्रोल क्या है, कंट्रोल कैसे करेंगे, आप न्यूट्रिएंट डालते रहिए। ठीक है, आप सोइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी मत होने दीजिए, या आपका जो फूल गोभी की खेती है इसके अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। जो वाटर है, वाटर सही तरीके से प्रॉपर्ली वे में दीजिएगा। ठीक है, तो उसका समाधान हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ भी ये पूछा जा सकता है, ब्लाइंडनेस क्या होता है। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधापन। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधापन। आप ये समझ सकते हैं कि जो इसमें बटनिंग में क्या था, बटनिंग में जो कर्ड थी वो तो अवेलेबल थी बट छोटे थे। ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो कॉलीफ्लावर होते हैं, कॉलीफ्लावर में जो कर्ड होते हैं वो होते ही नहीं, नो कर्ड फाउंड इन द कॉलीफ्लावर, किसी भी तरह के कोई भी कर्ड नहीं पाए जाते। बिल्कुल वहाँ पर क्या होता है, आप कह सकते हो कि
एट अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोइंग टिप्स डैमेज बाय द इंसेक्ट, या तो इंसेक्ट के द्वारा डैमेज कर लिया जाता है या लो टेम्परेचर के द्वारा नो कड फॉर्मेशन, वहाँ पर कड का फॉर्मेशन नहीं होता है। फूल गोभी का जो फूल होता है उसे हम क्या खाए जाने वाले भाग को, एडिबल पार्ट को क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। जो बटनिंग था उसमें तो कड था, यानी कि इसमें स्मॉल साइज में था, जबकि ब्लाइंडनेस में क्या था, उसमें किसी भी प्रकार का कड फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर कड नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनता? अगर बनता भी है तो वो अर्ली स्टेज में किसके द्वारा डैमेज कर लिया जाता है, इंसेक्ट के द्वारा, या फिर लो टेम्परेचर के द्वारा क्या होता है कि वहाँ पर नो कड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये भी मैं दिखा देता हूँ, ब्लाइंडनेस के बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टूडेंट कड बन ही नहीं रहा है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कड नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो नो कड फॉर्मेशन, किसी भी तरह का कड नहीं बनता है। ये सब ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स हैं, देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या कड बना हुआ है, फूल गोभी का फूल बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, तो ये सब आप लोग देख सकते हो। अब आता है होलोस्टम। होलोस्टम क्या होता है? होलोस्टम में क्या होता है कि द स्टम बिकम द होलो एंड द कड फॉर्मेशन इज अफेक्टेड। जो स्टम होती हैं, जो तना होता है, फूल गोभी का जो तना होता है उसमें एक होल बन जाता है, जो अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, आपके कड के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। ये किसके कारण होता है? हैवी फर्टिलाइजेशन, स्पेशली नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। जो आप ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डाल देते हो उसके कारण से हो जाता है स्पेशली। ठीक है, हैवी फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत किसी भी फर्टिलाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना। ठीक है, ये होलो स्टम है। होलो स्टम का मतलब होता है, स्टम आप समझ सकते हो, स्टम का मतलब होता है तना, तने के अंदर एक होल बन जाता है जो किसको इफेक्ट करता है, आपके कड को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? हैवी नाइट्रोजन या हैवी फर्टिलाइजर्स। ठीक है, स्पेशली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का प्रयोग जब हम करते हैं तो इस वजह से ये होलो स्टम हो जाता है। अब होलो स्टम भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। आप सभी देख सकते हैं ये इस तरह का होल बन जाते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये होलो स्टम है। ठीक है, हैवी फर्टिलाइजर्स के कारण होता है, जब आप फर्टिलाइजर ज़्यादा प्रयोग कर देते हो तो उस वजह से ये होलो स्टम हो जाता है। आप लोग सभी ये पिक्चर में आपको इसलिए शो करा रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा जल्दी समझ पाए। ठीक है, एक और है आपका रेसिनेंस। क्या होता है आपका रेसिनेंस की अगर बात करें तो रेसिनेंस में जो होता है कि जो फूल गोभी का जो कड होता है उसके जो कलर होता है, कलर यानी कि जो कलर होता है वो इस तरह का आपको दिखने लगता है। ये रेसिनेंस का है, रेसिनेंस है। ठीक है, ये रेसिनेंस है। इस तरह का आप लोगों ने फूल गोभी के फूल देखे होंगे काफ़ी बार। ठीक है, बाकी और भी है, डिसऑर्डर विप्टेल है, ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है। पत्तियाँ मुड़ जाती है, पत्तियाँ मुड़ जाती है इसकी, फूल गोभी का जो कड, फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर की जो लीव्स होती है वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है इस तरह से। ठीक है, आप लोग सब ये देख सकते हो, विप्टेल है, विप्टेल मोलिब्डेनम के कारण होता है। ये सब चीज़ें हैं। अभी मैंने जो बताया आपको, अभी जो मैंने आपको दिखाया ये सारे डिसऑर्डर हैं। यहाँ पर जो मैंने दिखाया ये रहा। द कड बिकम द लूज हो जाता है, कड ढीला हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मेशन जो कड होते हैं वो उसका फॉर्मेशन स्मॉल हो जाता है। वाइट फ्लावर बर्ड एट द कर्डनिंग से, जब मतलब कर्डनिंग की स्टेज में आता है तो उसमें जो बर्ड्स होते हैं वो स्मॉल्स और वाइट कलर के फॉर्मेशन में बन जाते हैं। ये ड्यू टू टेम्परेचर की फ्लोकेशन से होता है, टेम्परेचर का फ्लोकेशन होना। ठीक है, उसके कारण ये हो जाता है। विप्टेल मैंने अभी बताया था, विप्टेल मोलिब्डेनम की कमी से होता है। विप्टेल नॉर्मली जो लीफ होती हैं ब्लेड आकार की फैल डेवलप द फैल्स एंड द, यानी कि जो नॉर्मल लीफ होती है वो तो फैल हो जाती है और उसके स्थान पर ब्लेड आकार की क्या बन जाती है, लीफ बन जाती है। अभी मैंने दिखाया आपको। लीफ बिकम द विप, या नैरो प्रकार की नैरो बन जाती है, ऐसे नैरो टाइप की बन जाती है। इट इज़ मेनली ड्यू टू मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी और एसिड सॉइल। यह तो आपके सॉइल के अंदर मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होती है। मोलिब्डेनम क्या होता है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, उसके कारण हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे सॉइल के अंदर एसिडिटी है, यानी एसिड सॉइल के अंदर ये देखने को मिलती है। ब्राउनिंग होता है बोरोन की डेफिशिएंसी से। ब्राउनिंग जो होता है वो किसी कारण होता है? बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें जो रूट होती है ब्राउन कलर की हो जाती है और रेड कलर की रूट हो जाती है कॉलीफ्लावर में। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं करूँ तो कि इसकी दूसरा ये है कि स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, वो क्या है कि यहाँ पर
इसका जो कलर होता है यानी कि फूल गोभी का जो फूल होता है, यानी जो कलर होता है उसका कलर कैसे प्रकार का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। लीफी कर्ड्स का मतलब होता है स्मॉल ग्रीन लीव्स हो जाते हैं डेवलप इनसाइड द सेगमेंट ऑफ द कर्ड एंड रिजल्टिंग ऑन द पोर कर्ड डेवलपमेंट टू द हार्ट। जो लीफी कर्ड्स होते हैं उसमें वो छोटी छोटी जो स्मॉल ग्रीन लीव्स होती हैं, यानी जो छोटी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां, उनके अंदर एक सेगमेंट बन जाता है और बाद में क्या होता है कि वो पोर कर्ड डेवलपमेंट बना, बहुत ख़राब प्रकार का क्या बनता है, कर्ड बनता है। और ये हाई टेम्परेचर के कारण होता है। किसके कारण होता है? हाई टेम्परेचर के कारण लीफी कर्ड्स। ठीक है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो, ये सारे के सारे आप इस तरह देख सकते हो, ये सब लीफी कर्ड्स हैं। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर के कारण होता है, इस तरह से देख सकते हो आप। ठीक है, ये सब देख सकते हो, ये इस तरह का। ठीक है, अलग अलग हो जाता है कर्ड जो होते हैं वो अलग अलग हो जाता है। हमने फूल गोभी का फूल देखा होगा, उसमें फूल अलग अलग, देखो ये अलग अलग सेपरेशन हो रही है। ठीक है, ये अलग अलग हाई टेम्परेचर के कारण होता है ये। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ब्लांचिंग बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लांचिंग ये पूछा जा सकता है, ब्लांचिंग किस में होती है? तो ब्लांचिंग सिंपल सा आंसर है आपका, वेजिटेबल्स में होती है। किस में होती है? वेजिटेबल्स में होती है। ब्लांचिंग का मतलब क्या होता है? देखो, ब्लांचिंग इज ए यूनिट ऑपरेशन आपका पेरियड और टू फ्रीजिंग, कैनिंग एंड ड्राइंग करना। ठीक है, इन विच किस में होता है? फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है। ठीक है, और हीटेड फॉर द पर्पज ऑफ द इनएक्टिव। इसमें क्या होता है कि जो इनएक्टिव नेचुरल या इंडोजिनस एंजाइम्स एक्टिविटी जो होती है उसको इनएक्टिव करना होता है। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी को रोकना होता है। ये आप कैसे कर सकते हो? ये आप वाटर से कर सकते हो, पानी से। अगर आप सब्जी को धोते हो तो कुछ समय के लिए बॉइलिंग करते हो, उस वजह से भी हो जाता है। उसके बाद ये फिर आप क्या कर सकते हो? जो फूल गोभी होता है, फूल गोभी को चारों तरफ से यानी कि उसकी पत्तियों से ढक देते हो, ताकि उसमें क्या हो, उसका जो कलर है वो वाइट क्रीमिश कलर रहे, चेंज ना हो, तो उससे भी हम ब्लांचिंग बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। देखो, फूल गोभी का जो कर्ड है उसको पत्तियों से ढक दिया गया है, ताकि जो सनलाइट के कारण उसका जो कलर है वो चेंज ना हो। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ऐसा करते हैं आप लोग, ऐसे इसको देख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप, या फिर आप पानी से इसको धो सकते हो। पानी से भी जब धोया जाता है, बॉइलिंग किया जाता है, तो उससे भी ब्लांचिंग बोलते हैं। ये सब मैंने आपको सेल्फ ब्लांचिंग क्या होता है? सेल्फ ब्लांचिंग में ऐसा होता है कि जो कुछ लीफ वेजिटेबल्स होती हैं, बहुत सारी लीफ वेजिटेबल्स जो होती हैं वो सेल्फ ब्लांचिंग करती है। सेल्फ ब्लांचिंग का मतलब अपने आप को खुद ही किससे कंट्रोल कर लेती हैं। जैसे सनलाइट है, मान लीजिए सनलाइट से सन से निकलने वाला जो सूर्य किरण होती हैं वो तो आपके इसको इफ़ेक्ट करेगी। तो ये क्या होता है कि अपने पत्तियों से ही उसको ढक लेती हैं। ठीक है, तो जब पत्ती उसके रहेगी तो वो क्या होगा, उसको इफ़ेक्ट कम पड़ेगा, यानी कि प्रकाश का इफ़ेक्ट कम होगा, तो उसे हम सेल्फ ब्लांचिंग वेजिटेबल्स बोलते हैं। जितने भी लीफ वेजिटेबल्स होती हैं सारी की सारी आपका सेल्फ ब्लांचिंग कहलाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, देख लीजिए आप, बर्निंग क्वेश्चन था। हमने क्वेश्चन 7 और 8 यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इसी तरह हम पेपर को हल करते जाएंगे कि हम नहीं चाहेंगे कि 2 नंबर का भी अगर आपसे क्वेश्चन छूटे, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप से होना, मतलब ये आपके पास आना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन। अब फ्लोटिंग का मतलब तो आप सोचेंगे सर तब तेरह या 33 सब्जी उद्यान कैसा होता है? तेरह का मतलब फ्लोटिंग का मतलब होता है पानी के ऊपर तैरना। तो एक्चुअली क्या होता है, ये इस प्रकार के गार्डन्स होते हैं जो कहाँ पर बनाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर जो है, उसकी जो डल झील है, डल लेक जो हो, उस पर टाइफा घास बिछाया जाता है। टाइफा घास के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, तो उसके ऊपर जो गार्डन्स बनाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन बोलते हैं। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन है। ये आपकी जो ये पूरा का पूरा जो भी है, ये सारा का सारा वाटर है, यानी वाटर के ऊपर ये टाइफा घास बिछाते हैं। टाइफा घास के ऊपर हम सोयल डाल देते हैं, उसके ऊपर जो ग्रो किया जाता है वेजिटेबल गार्डन, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन बोला जाता है। फ्लोटिंग का मतलब स्टूडेंट यही होता है कि वो तैरता हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये सब आप लोग ने काफ़ी बार देखा होगा। ठीक है, थोड़ा सा और दिखा देता हूँ।
ये सारे के सारे अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन है। ये देख लीजिए आप, सारे के सारे जो भी जितने भी आप यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे के सारे ये सभी क्या है, फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन है। तो इसमें होता कैसे हैं, टाइफा जो घास होता है, टाइफा घास जो होता है वो इसके ऊपर वाटर के ऊपर, जिस तरह ये टाइफा घास, मान लीजिए टाइफा घास है तो उसके ऊपर टाइफा घास बिछाया जाता है, उसके ऊपर फिर सोयल मॉइस्चर वगैरह जैसे आपके लैंड होते हैं सेम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये डल लेक फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन है, आप यहाँ देख सकते हैं। अभी मैंने बताया, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये ग्रो किया जाता है इस तरह का, जहाँ पर सोयल नहीं है, लैंड नहीं है, जहाँ पर डेफिशिएंसी है सोयल की या सोयल फर्टाइल नहीं है, वहाँ पर ये काम करते हैं। अगर वहाँ पर वाटर ज़्यादा है तो, ठीक है, पानी ज़्यादा है तो वो वाटर हाइड्रोपोनिक्स तरीका वही है, अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होता है। देखो, वेजिटेबल फोर्सिंग का मतलब ये होता है कि जब हम किसी सब्जी को या किसी वेजिटेबल को फोर्स के द्वारा ग्रो करते हैं, कह लीजिए कि यानी कि ऑन सीजन से ऑफ सीजन में डाइवर्ट होना, यानी कि जो वेजिटेबल्स ऑन सीजन में, यानी कि अब जो है मान लीजिए अब क्या चल रहा है, रबी का सीज़न चल रहा है, ठीक है, ख़त्म होने वाला ही है, और आप इसमें खरीफ़ की फसलें लेने लगे, रबी की फसल को खरीफ़ की फसल समय लेने लगे, खरीफ़ को रबी के समय लेने लगे, या रबी को खरीफ़ के समय लेने लगे, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। वेजिटेबल फोर्सिंग का मतलब होता है कि वेजिटेबल को फोर्स के द्वारा ग्रो कर गया, वेजिटेबल को फोर्स के द्वारा, फोर्स का मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती। ठीक है, मान लो उसका सीज़न नहीं था और फिर उसके बाद आप उसको ग्रो कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, बहुत सभी स्टूडेंट इसको जानते हैं। ड्रिप इरिगेशन यानी कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स के रूट जोन में क्या करना होता है, वाटर को सप्लाई करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। वाटर एफिशिएंसी की बात करें तो 95% वाटर इसमें सेविंग होता है। ठीक है, अच्छा है, यहाँ पर ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। और कोजिज ऑफ पनगंस ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक की बात करें, यानी कि जो आप लोग ऑनियन खाते होंगे, प्याज आप खाते होंगे, तो उसमें से कुछ गंध आती होगी। जो गार्लिक है, लहसुन है, वो उसमें से भी कुछ गंध आती होगी, तो वो किसका कारण होता है, जो ऑनियन होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। जो गार्लिक होता है, लहसुन होता है, वो एलिसिन या एलिसिन के कारण होता है। ठीक है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ये कन्फ्यूज थोड़ा सा स्पेलिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैंने आपको दिखा दिया है, पंजेंसी इन्होंने ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वोलेटाइल एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक है, बल्ब से कारण होता है। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला भी है। ठीक है, ये सब हैं, आप लोग इसमें देख लेना इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। प्याज में तीखापन का कौन है, ये हिंदी में भी लिखा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। कुछ लोग क्या कहते हैं, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नहीं लिखते हैं, कुछ लिखता है सल्फाइड, तो सल्फाइड भी ठीक है, अगर आप सल्फाइड या सल्फर भी लिखते हैं तो तब भी ठीक है, सल्फाइड। ये आपका गार्लिक का है, गार्लिक में आपका एलिसिन मैंने भी बताया था, ALLICIN एलिसिन, या फिर आप डाई एलाइल डाइसल्फाइड DADS, या आप सल्फाइड भी कह सकते हो, सल्फर भी आप कह सकते हो। देखो यहाँ पर भी लिखा है, सल्फर के कारण भी होता है। अगर जो स्टूडेंट्स लहसुन खाता है, यानी कि ऑनियन जो खाता है, सॉरी गार्लिक जो खाता है, गार्लिक लहसुन की बात कर रहा हूँ मैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसकी प्रॉपर्टी को ज़रूर पढ़ें, जो नहीं खाता है उसको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर कैंसर नहीं होने देता ये। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन और भी हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, टमाटर जो होता है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, वो लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, अभी चलता हूँ। रेड कलर ऑफ टोमेटो ड्यू टू लाइकोपिन, LYCO, LYCOPINE, लाइकोपिन के कारण जो टमाटर होता है वो लाल रंग के हो जाता है। जो मिर्च होती है, ग्रीन चिली जिसको बोलते हैं, हरी मिर्च जो होती है, उसके अंदर जो पंजेंसी होती है, तीखापन जो होता है, आप लोग मिर्च खाते हैं तो आपको एकदम तीखा लगती है, तो वो उसके कारण होती है आपका कैप्साइसिन के कारण वो तीखी लगती हैं। जो मिर्च होती है वो रेड कलर की हो जाती है, किसके कारण होती है, वो कैप्साइथिन के कारण हो जाती है। ठीक है, जो प्याज होता है, या सॉरी जो पोटैटो होते हैं, पोटैटो के अंदर एक सोलेनिन, एक आलू हरा दिख जाता है, आलू का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है, वो सोलेनिन के कारण होता है, सोलेनिन,
SOLANIN, सोलेनिन के कारण। जब आप सोविंग करते हो, पोटैटो की सोविंग करते हैं, तो उस समय आलू जो होता है ग्रीन कलर, यानी कुछ आलू मिट्टी के बाहर रह जाते हैं, जो सनलाइट यानी कि सनलाइट के प्रेजेंट में आकर वो उसके अंदर से ग्रीन कलर